नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विपिन रावत वीके आर्किटेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आइए हम आज आपको बताते हैं कि पत्ती वाले जो एक्सपेलर होता है वो कितने एचपी के मोटर से चल सकता है। बोल्ट वाले एक्सपेलर पे हम कितने एचपी के मोटर लगा सकते हैं, साथ में कोल्ड प्रेस पे भी हम कितने छोटे से छोटा मोटर लगा करके अपने एक्सपेलर को चला सकते हैं। दोस्तों इस तरह का कमेंट काफ़ी सारे भाई लोगों का हमारे पास आ रहा था व्हाट्सएप पे, काफ़ी सारे भाई लोगों का मैसेज आया हुआ है। तो आज हम उनके लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं कि कौन सा साइज़ का एक्सपेलर होना चाहिए हमारे पास तेल मिल का बिजनेस का शुरुआत के लिए, और उस पर कौन सा साइज़ का मोटर लगाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी जो है दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, और जो पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम एक्सपेलर में आता है या तेल मिल के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिलता रहेगा। साथ में मैं अपने सब्सक्राइबर का कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, और अगर उनका एक्सपेलर में कोई प्रॉब्लम आता है, अगर मेरे व्हाट्सएप पर वो भेजते हैं तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन्हें जानकारी भी देता हूं। दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों अगर सबसे छोटी एक्सपेलर की बात करें तो पत्ती वाला से छोटा को तो कोई एक्सपेलर होता ही नहीं है। और जिस भाई के पास पत्ती वाला एक्सपेलर है, पत्ती वाले में दोस्तों देखिए उसमें भी कई साइज होते हैं, 32 होता है, 24 होता है, 64 होता है। तो दोस्तों देखिए 5 से 7.5 एचपी के दो मोटर में कोई सा भी पत्ती वाला एक्सपेलर को आप चला सकते हैं। कम बजट में तेल मिल का बिज़नेस का शुरुआत करने के लिए जिनके पास कम बजट है उनके लिए सबसे अच्छा एक्सपेलर होता है पत्ती वाला। और साथ में मैं आपको कोल्ड प्रेस के बारे में भी बता देता हूं। जिस भाई के पास अगर छोटा मोटर का अगर यूज करना चाहते हैं, यानी कि कम अगर चाहते हैं कि हमारे जो सिंगल फेज से चले, हमारे पास कॉमर्शियल लाइट का व्यवस्था नहीं है, तो दोस्तों देखिए कॉमर्शियल लाइट का तो कनेक्शन तो लेना ही पड़ता है बिजनेस के लिए। लेकिन अगर मोटर की बात करें तो मोटर की आपको बता देता हूं कि 5 एचपी में कोल्ड प्रेस का एक्सपेलर भी चल सकता है। सबसे छोटी जो एक्सपेलर है कोल्ड प्रेस का वो 5 एचपी का ही है और सिंगल फेस में है, और कई सारी कंपनियों का भी है। ये तो दोस्तों ये गाज़ियाबाद वालों का है, संजीवनी कंपनी का। अगर आप चाहें तो आपको कई और कंपनी का भी हम आपको बता देंगे। और अगर आप बोल्ट वाले की बात करते हैं, दोस्तों देखिए बोल्ट वाले में कोई सा भी कंपनी के एक्सपेलर आप ले लीजिए, 5 एचपी से नहीं चलाइएगा, इस बात को समझिएगा। बोल्ट वाला में दोस्तों देखिए बोल्ट वाला में भी 4 बोल्ट का एक्सपेलर सबसे छोटे होते हैं, लेकिन उसको भी कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 7.5 एचपी का मोटर हो। अब उससे छोटा तो लेना ही नहीं है। दोस्तों देखिए बोल्ट वाले एक्सपेलर में क्या है, रिवर्स पड़ता है, इस बात को समझिए। कंपनी खुद जो है उसमें रिवर्स सेट करके देता है, और रिवर्स के कारण जो है उसमें ज़्यादा लोड पड़ता है क्योंकि तेल का परसेंटेज बढ़ता है। इसीलिए इसमें कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बड़ा मोटर ही रहे। दोस्तों कई भाई लोगों का कमेंट आया है कि हमारे 22 एचपी की जो इंजन होता है उससे भी अगर हम चलाते हैं तो भी हमारा ये जो है एक्सपेलर लोड की वजह से इंजन बैठने लग जाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्सपेलर का साइज़ के अकॉर्डिंग मोटर का थोड़ा सा अच्छा कैपेसिटी में रखिए, क्योंकि 10 एचपी की जो मोटर होता है इससे छोटा में बोल्ट वाला एक्सपेलर नहीं चल सकता है। अगर आप 4 बोल्ट का एक्सपेलर लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास 4 बोल्ट का एक्सपेलर है तो आप उसको 7.5 एचपी की मोटर से चला सकते हैं। दोस्तों देखिए मोटर छोटा ले लेते हैं, फिर चल तो जाता है, लेकिन जैसे उसके ऊपर लोड आता है तो फिर मोटर या तो जल जाता है या बैठने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या है एक्सपेलर जो है जाम होने लग जाता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी मोटर की ख़रीदारी कीजिएगा तो एक्सपेलर से थोड़ा सा अच्छा मोटर में लगा लीजिएगा पैसे, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर 2-3 लाख रुपए अगर लगाते हैं आप एक्सपेलर में तो 10-20 हज़ार रुपये और बढ़ करके मोटर को भी अच्छा ले लीजिएगा, ताकि मोटर की कैपेसिटी अच्छा रहने से दोस्तों देखिए एक्सपेलर में लोड देने से हम लोग डरते नहीं हैं। जो भी भाई लोग एक्सपेलर को चलाते हैं अगर लोड देंगे, दबाव देंगे तो डर नहीं रहेगा जाम होने का और नई मोटर जलने का। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए जैसे इस भाई ने अपने एक्सपेलर की प्रॉब्लम हमारे पास भेजा है वीडियो बना करके व्हाट्सएप पे, इनका एक्सपेलर में कचरा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए इनका तो है चैम्बर का रिपेयर जो है कर लीजिएगा। इस चैम्बर की वजह से कचरा आ रहा है, क्योंकि टैनीटेक का जो एक्सपेलर होता है इसमें डबल रिवर्स की सेटिंग देता है कंपनी, और अच्छा प्रोडक्शन भी होता है, निचोड़ पड़ता ही है और लोड पड़ता है तो चैम्बर पे क्या कचरा बढ़ जाता है। तो चैम्बर को सही तरीके से रिपेयर कर लीजिएगा। जो भी भाई भेजे हैं वो अपने एक्सपेलर का चैम्बर दोबारा से रिपेयर कर लीजिए, सही हो जाएगा ये प्रॉब्लम। दोस्तों आप लोग भी इस भाई की तरह अपने एक्सपेलर का प्रॉब्लम को हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, और जानकारी भी ले सकते हैं। साथ में दोस्तों अर्जेंट में जानकारी लेने का भी सुविधा दे रखा हूँ। स्क्रीन पे आपको अब मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है,
तो अपने एक्सपेलर का एक छोटा सा वीडियो बनाइए और इसी भाई की तरह आप भी मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। दोस्तों ये सुविधा सिर्फ मैं अपने सब्सक्राइबर भाई लोगों के लिए दिया हुआ हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप नहीं हमारे सब्सक्राइबर बन पाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी इसी भाई लोगों की तरह अपने एक्सपेलर का प्रॉब्लम को भेज के जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगता है तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए और जुड़े रहिए दोस्तों और अपने प्रॉब्लम को भेजते रहिए मेरे पास।